Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो राजस्थान जी की एमसीक्यू चला रखी थी उसका टेस्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इसमें टोटल 45 प्रश्न होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले देखो, मैं 5 टेस्ट सीरीज ले चुका हूँ। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिस प्लेलिस्ट का नाम है, देखो जो प्लेलिस्ट बन रखी है राजस्थान पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। देखो वैसे तो राजस्थान जी की जो एमसीक्यू चला रखी है, ये देखो रीट और बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस और पटवार वगैरह जो राजस्थान में होने वाली अन्य शिक्षक भर्ती या फिर अन्य भर्तियाँ, यानी जो राजस्थान में जो अन्य भर्तियाँ होती जिसमें राजस्थान जी के आती, उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा उपयोगी। देखो प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। मैं चारों को ऑप्शनों को बड़े ही एनालाइज के साथ आपको बताने वाला हूँ। देखो वैसे तो इस टेस्ट सीरीज में 45 प्रश्न होंगे, लेकिन आप लगभग यहाँ से 2 से प्लस प्रश्न करके जाओगे, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखो हम क्रम वाइज इनको पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र उसके बारे में लगभग अध्ययन कर रहे हैं। कुछ हम कर चुके, पढ़ रहे हैं और बाकी देखते हैं। देखो राजस्थान का आपसे पठार बताना कौन सा सबसे ऊंचा पठार है, बताइए। बोराट का पठार, मेसा का पठार, ऊडिया का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो राजस्थान में सबसे ऊंचा जो पठार माना जाता है वो माना जाता है ऊडिया का पठार। कौन सा? ऊडिया का पठार। अब प्यारे साथियों देखो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं कि राजस्थान में देखो ऊडिया का पठार कहाँ पर है, कितनी इसकी ऊंचाई है, मेसा का पठार कहाँ पर है, बोराट का पठार कहाँ पर है, अन्य पठार कौन कौन से। तो देखिए मैं आपको सभी को एक एक को बिल्कुल साधारण बेस में समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो जो राजस्थान में जो ऊडिया का पठार है वो आपका पड़ता है कहाँ पर? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? वो आपका पड़ता है सिरोही में, जिसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछ जाए तो 360 मीटर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये पठार आपको आबू पर्वत के नीचे ही देखने को मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेसा का पठार, कि राजस्थान में जो मेसा का पठार है ये कहाँ पर है। देखो जो राजस्थान में जो मेसा का पठार है यहाँ को पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? यहाँ आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। अगर इसकी आपसे ऊंचाई पूछ जाए तो इसकी ऊंचाई होती है 620 मीटर। और ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन बनता है, जो मेसा का पठार है इस पर ही चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ जो किला है वो मेसा के पठार पर ही बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। अब जो तीसरा प्रश्न आता है जो आपका, वो आता है कि बोराट का पठार कहाँ है। तो प्यारे साथियों, बोराट का पठार देखो ये उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर, इनकी उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद तक फैला हुआ है। इसके अगर हमसे ऊंचाई पूछ जाए तो वो है 1225 मीटर। देखो अब आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बोराट का पठार पूछे तो वो कहाँ पड़ता है? आपके उदयपुर और राजसमंद की, मतलब कह सकते हम सीमा पड़ता है। इसमें कहाँ है? इसकी अगर ऊंचाई पूछ जाए तो कितनी है? 1225 मीटर। मेसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जिस पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है, कितनी है? 620 मीटर ऊंचाई। और ऊडिया का पठार सिरोही में पड़ता है, जिसकी 1360 मीटर ऊंचाई, सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए प्यारे साथी, ये तो रहे 3 पठार, लेकिन मैं आपको अन्य पठार की ओर चर्चा करूंगा कि कौन कौन सा पठार कहाँ पर है। देखो आपका एक पठार आता है आपका आबू का पठार। कौन सा आता है? आबू का पठार। एक आपका आता है बोराट का पठार, आपका हो गया। फिर आता है आपका ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। फिर आपका आता है एक लसाड़िया का पठार। कौन सा आता है? लसाड़िया का पठार। फिर एक आपका आता है कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। अब देखो इनको हम देखते हैं। अगर इसकी पूछ जाए कि आबू का पठार कहाँ है तो ये आपका सिरोही में, सीधा सा आपको पता लग रहा होगा कि ये आपका कहाँ है? सिरोही में। उसके बाद आपसे पूछ जाए कि ऊपर माल का पठार कहाँ है, तो ध्यान रखना जो आपका चित्तौड़गढ़ है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के बैसुरगढ़ से और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक जो क्षेत्र फैला हुआ है वो आपका लसाड़िया का पठार, ऊपर माल का पठार कहलाता है। अब आता है आपका लसाड़िया का पठार, ये आपके उदयपुर और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, उदयपुर और प्रतापगढ़ में आपका फैला हुआ है। उसके बाद आपका कांकनवाड़ी का, जो कि आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में, कौन से में? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो एक पठार और आता है, वो आता है आपका 56 का पठार, 56 का पठार। तो आपसे ये पूछा है 56 पठार कहाँ है, तो ये आपका आता है बाड़मेर में। कहाँ आता है? बाड़मेर में। और आपका एक पठार और है, वो है आपको मानदेवरा। कौन सा है?
मानदेसरा पठार, मानदेसरा का पठार ये आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखो प्यारे साथियों आपके पठार कितने हो गए देखो। अब आप इसको धीरे से रीड करना एक बार देखो। एक आपका पता है आबू का पठार जो कि सिरोही में, एक आपको पता है बौराट का पठार जो आपका कहाँ पर है? उदयपुर और राजसमंद में। एक आता है ऊपर माल पठार का जो कहाँ? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के यानी भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है। एक आता मेसक पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में, एक आता उडियक पठार जो आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, एक आता आपका लसाड़े पठार जो कि उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है, एक आता कांकनवाड़ी का पठार जो कि आपके अलवर में स्थित है, एक आता है आपका छप्पन का पठार जो कि आपके बाड़मेर में स्थित है, और एक आता है मानदेसरा का पठार जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो प्यारे साथियों अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आपके यहाँ से जो राजस्थान में टोटल पठार थे वो सभी क्लियर हो गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो फिर बता रहा हूँ 1360 मीटर हो जाएगी। इसको ऐसे नापा जाता देखो 1260 प्लस 100, 1200 और प्लस 160, क्योंकि 1200 पठार जो ऊंचाई है वो आपका जो आबू का पठार है, आबू का पठार की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, और 160 मीटर उडियक पठार दोनों मिलकर जब होती है उडियक पठार कितना राजस्थान सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? 1360 मीटर। राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है राजस्थान का बरवाड़ा चोटी, जो राजस्थान बरवाड़ा चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? देखो बरवाड़ा चोटी। अब क्वेश्चन आता है बरवाड़ा चोटी राजस्थान किस जिले में स्थित बताइए? अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो प्यारे साथी देखो जो राजस्थान में बरवाड़ा चोटी है वो राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में आपकी वो चोटी स्थित है। चलिए देखो और एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके जो क्या क्या बनते हैं देखो, अगर आप इसका आंसर तो आपका सी राइट हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछें कि अलवर में कौन सी चोटी स्थित है तो आप अलवर में लगा सकते हो भरौच। कौन सी लगा सकते हो? भरौच चोटी आपके अलवर में स्थित है, और आपकी भरतपुर में कोई चोटी ऐसी खास है नहीं, और ना ही आपके चित्तौड़ में। लेकिन आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में स्थित हैं। तो प्यारे साथी देखो राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ बताइए भरतपुर में स्थित हैं, बाड़मेर में स्थित हैं, जैसलमेर में या बूंदी में। तो ध्यान रखना 56 की देखो, एक होती है 56 की पहाड़ियाँ, एक होता है 56 का मैदान। देखो प्यारे साथियों राजस्थान में जो 56 की जो पहाड़ियाँ वो आपकी बाड़मेर में स्थित है, ये मैंने आपको पहले बताई थी। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अब क्वेश्चन आपका आता है कि 56 का मैदान, यानी कि जो 56 का जो मैदान है वो कहाँ है? 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो आपको मैंने बताया था प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ प्लस आपका आता है चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, और कुछ भाग आता है आपका इसमें आता है बांसवाड़ा का। इनके जो एरिया है वहाँ का जो मध्य भाग कह सकते हैं, मुख्य तो ये प्रतापगढ़ का भाग आता है, लेकिन कुछ चित्तौड़गढ़ कुछ बांसवाड़ा का यहाँ पर जो स्थित मैदान का पठार है कह सकते हैं जो मैदान है वो कहलाता है 56 का मैदान, या फिर 56 गांवों का नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान। लेकिन देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? बी राइट है, इनकी बाड़मेर में कौन सी 56 पड़ी। लेकिन देखो को जब क्वेश्चन बताता हूँ आपको दमदमा, देखो दमदमा की जो पहाड़ी है ना, दमदमा की पहाड़ियाँ, दमदमा की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी? भरतपुर में स्थित है। ये ध्यान रखना भरतपुर की तहसील है बयाना, आपकी बयाना में स्थित है, और बयाना का ही पुराना नाम क्या था? श्रीपंत। ये भी आप इसमें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखो कि जो भरतपुर जिला उसमें दमदमक पहाड़ियाँ स्थित हैं। दमदम तो क्वेश्चन आ सकता है कि दमदमक पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो भरतपुर में स्थित हैं। भरतपुर में कहाँ पर? बयाना तहसील है बयाना में, और बयाना का ही पुराना नाम क्या था? श्रीपंत। और यहीं पर आपका हुआ था खानवा का युद्ध, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो आपको बताना है राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? गुरु शिखर, शेर, जरगा, हर्षनाग। तो प्यारे साथी देखो इसको आपको सभी को विदित होगा, राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो तो गुरु शिखर है फर्स्ट नंबर। दूसरे पर आपकी कौन सी है? दूसरे पर भी आपकी आती है शेर, और तीसरे पर आपकी आती है कौन सी? जरगा। कौन सी आती है? जरगा। अब देखो इसमें आपसे पूछा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है कि जो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी? वो आपकी जरगा, तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो अगर आपसे पूछे कि जरगा की ऊंचाई कितनी है, तो आपकी आती है 1431 मीटर। कितनी आती है? 1431 मीटर। कहाँ पर स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
आपके उदयपुर में। अब आपकी क्वेश्चन आता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी आती है भाई 1227 मीटर, कितनी सॉरी कह सकते हैं हम 1727 या 1722 मीटर, कितनी आती है 1727 या 1722 मीटर, जो कि आप कहाँ पर थी, सिरोही में। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है शेर, शेर की ऊंचाई कितनी है, इसकी 1597। अब ये कहाँ पर है, ये भी आपके कहाँ पर है, सिरोही में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हर्षनाथ, हर्षनाथ देखो एक चोटी है जो कि आपके सीकर में स्थित है, कहाँ पर है, सीकर में, जो 1055 मीटर ऊंची। देखो अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ईजीबीए में लगा सकते हो, राजस्थान सबसे ऊंची कौन सी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई पूछे 1722 भी और 1727 भी। अब ये कारण क्यों है 1722 1727, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। दूसरी आपकी आती है 1573 मीटर शेर, जो कहाँ पर है, सिरोही में। तीसरी आती है आपकी जरगा 1431 मीटर, कहाँ पर है, उदयपुर में। और एक चोटी और आती है आपकी सीकर में हर्षनाथ, जो कि इतनी 1055 मीटर ऊंची है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको एक रघुनाथ चोटी और मिलेगी, रघुनाथगढ़ चोटी, वहाँ भी आपको 1055 उसकी जो ऊंचाई वो भी आपको 1055 मीटर ही देखने को मिलेगी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है उदयपुर में रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो उदयपुर जिला, उसमें रागा और जरगा जो पर्वत है की चोटियों के मध्य क्षेत्र को किस नाम जाना जाता है, बताइए। गिरवा का नाम जाना जाता है, भाकर के नाम से, या फिर देसरो के नाम से, या ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा देसरो, यानी कि रागा और जरगा जो पर्वतों मध्य चोटियों नाम जाना जाता है वो है देसरो। क्या नाम जाना जाता है, देसरो। ये किस जिले में, ये कि उदयपुर में स्थित। अब क्वेश्चन आता है, देखो गिरवा क्या है, भाकर क्या है, और ऊपर माल क्या है। देखो मैं आपको इनको अच्छे से एनालाइज करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, एक एक बार बताऊंगा। देखो आपका जो गिरवा होता है ना, ये क्या होता है, ये उदयपुर और गोगुंदा के मध्य का पठार भाग होता है। उदयपुर प्लस आपका कुंभलगढ़ है, जो यानी कि कुंभलगढ़ तक, कुंभलगढ़ यानी कि उदयपुर गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठारी भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गिरवा। उसके बाद आपका आता है भाकर। क्या है, भाकर आपका सिरोही में पड़ता है, कहाँ पर है, ये आपके सिरोही में, जो अरावली की तीव्र ढाल जो चोटियाँ होती हैं, इनकी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती हैं, हम कह सकते हैं अरावली की तीव्र ढाल वाली जो चोटियाँ होती हैं, इनकी ऊबड़ खाबड़ चोटियाँ कह सकते हैं, फिर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ कह सकते हैं। तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ। देखो जो आपका भाकर होता है, देखो ये क्या कहलाता है, देखो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। भाकर आपका सिरोही में अरावली की तीव्र ढाल वाली जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाकर कहलाती हैं। और गिरवा उदयपुर और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, गिरवा। अब आता है ऊपर माल। क्या है ऊपर माल, क्या कहलाता है, देखो ये भैंसरोड और बिजोल में बता चुका हूँ। जो भैंसरोडगढ़ है, यानी कि भैंसरोडगढ़ जो आपके कहाँ पड़ता है, भैंसरोडगढ़ आपके पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य पठारी भाग, बिजोलिया के मध्य जो पठारी भाग है ना, बिजोलिया के मध्य पठारी भाग, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऊपर माल। राइट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन एक और बता दूं, देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है, वो आती है मगरा। देखो एक आती है मगरा। अभी मगरा क्या चीज़ है, देखो ये मगरा क्या चीज़ है, जो आपका उदयपुर है ना, जो आपका उदयपुर है, उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग हम कह सकते हैं, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, यानी कि उत्तर पश्चिमी पर्वतीय जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, उत्तरी और पश्चिमी जो भाग है, पर्वतीय जो भाग है वो कहलाता है क्या, मरगा। क्या कहलाता है, मरगा। आप ध्यान रखना, इसको एक हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ऐसे, ये इस प्रकार है, ऐसे इसको कहा जाता है, यानी कि मगरा कहा जाता है। उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी जो पठारी भाग है उसको कहा जाता है मगरा। व गिरवा किसे कहा जाता है, उदयपुर और कुंभलगढ़ के मध्य के पठारी भाग को गिरवा। भाकर सिरोही जिले में जो अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें कहा जाता है भाकर। और देसरो किसे कहा जाता है, उदयपुर के जो रागा पर्वत और जो जरगा पर्वत चोटियों मध्य क्षेत्र को देसरो कहा जाता है। ऊपर माल, बिजोलिया और भैंसों के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऊपर माल। तो प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म मैंने आपको बता दिए। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो उदयपुर के आसपास के तस्त्री नुमा आकृतिक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखो उदयपुर का जो कह सकते हैं हम आसपास के जो तस्त्री नुमा आकृतिक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गिरवा, भूराट, ऊपरमाल, भाकर। देखो मैं आपको ऊपरमाल बता चुका हूँ, भाकर बता चुका हूँ, भौराट का पठार बता चुका हूँ। अब देखो इसमें क्या रहा, गिरवा। गिरवा को कहा जाता है जो आसपास के जो तस्त्री आकृतिक पहाड़ी होती है उनको ही उदयपुर की जो स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, उदयपुर के और कोगुंदा के मध्य, यानी कि मैंने आपको बताया था उदयपुर और गोवा की कुंभलगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ की जो मध्य पठारी भाग होता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है, गिरवा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था कि जो कि तस्त्री नुमा जो आकृतिक पहाड़ी होती है उनको गिरवा, ये दोनों ही सही हैं, आपके दोनों डेफिनेशन राइट है। यहाँ पर आपका गिरवा हो जाएगा। आपको ऊपर माल बता चुका हूँ, ऊपर माल कैसे कहा जाता है, ऊपर माल बिजोली और भैंसोगढ़ के मध्य भाग को, भाकर बता चुका जो कि सिरोही में, और बौराट का पठार मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है, उदयपुर में, जिसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछा 1225 मीटर। राइट, चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर जिले में निम्न में से किस राज्य की सीमा मिलती है। देखो जयपुर जिले से निम्न में से किस राज्य की सीमा मिलती है, अब आपको बताना। देखो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, बिहार से। तो प्यारे साथी देखो अब आपको तो इसमें से बताने की जरूरत नहीं। देखो बिहार से तो राजस्थान को सीमा लगती नहीं है। अब आपकी देखो मध्य प्रदेश से लगती है, जो कि मध्य प्रदेश आपके पूर्वी और दक्षिणी लगती है, पूर्वी प्लस दक्षिणी राज्य जिलों की सीमा लगती है। राइट, और आपका हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश से आपके दो ही जिलों की सीमा लगती है, उनको आप देख लीजिएगा। एक तो आपको भरतपुर लगता है और एक आपका उदयपुर लगता है, धौलपुर, ये आपकी दो लगती है। लेकिन अब देखो बिहार से आपकी लगती नहीं, तो बचा कौन सा, हरियाणा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में जो आपका कोटपुतली वाला जिला है, कोटपुतली वाला जो एरिया है वो आपका जो जयपुर में आता है वो हरियाणा से टच करता है। कौन सा करता है, जयपुर का जो एरिया कोटपुतली वाला वो हरियाणा से टच करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि राजस्थान राज्य की स्थल सीमा जो कि कितने जिलों को स्पर्श करती है। बताइए राजस्थान राज्य की जिसकी स्थलीय जो सीमा होती है वो कितने जिलों को स्पर्श करती है, बताओ कितने, सॉरी राज्यों को स्पर्श करती है, राज्यों पूरे जिलों को नहीं, राज्यों को स्पर्श करती है। 4, 5, 7, 6। तो प्यारे साथी देखो जो राजस्थान का जो स्थलीय सीमा हम कह सकते हैं, जो देखो अपने राजस्थान का कुछ इस प्रकार का मैप होता है, मुझे पता नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। देखो कुछ प्रकार इस प्रकार का होता है। अब बताइए देखो यहाँ पर राजस्थान के कौन कौन से ज़िले किस किस सीमा को टच करते हैं वो आपको बताने। वो टोटल ज़िले कितने, तो वो टोटल ज़िले कितने, 5। अब वो कौन कौन से, वो 5 ज़िले देखो यहाँ पर ऊपर आपका पड़ता है पंजाब। क्या पड़ता है, ऊपर आपका पड़ता है यहाँ पर पंजाब। एक तो राजस्थान की स्थल जो पंजाब से लगती है, एक यहाँ पड़ता है आपका हरियाणा, और एक आपका पड़ता है यहाँ पर यूपी, एक आपका पड़ता है एमपी, और एक आपका पड़ता है गुजरात। इन 5 से लगती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 राज्यों से स्पर्श करती है आपकी स्थलीय सीमा जो राजस्थान की। तो आपका कौन सा जिला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में वृहद सीमांत जो भ्रंश फैला है वो के सहारे है, यानी कि जो राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश जो फैला वो किसके सहारे फैला हुआ है। बताइए बूंदी सवाईमाधोपुर पहाड़ियों के मध्य, उदयपुर पहाड़ियों के मध्य, अलवर की पहाड़ियों के मध्य, या फिर शेखावाटी और तौरावाटी पहाड़ियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। देखो जो राजस्थान में कह सकते हैं हम वृहद सीमांत भ्रंश जो फैला हुआ है वो बूंदी और सवाईमाधोपुर जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य फैला हुआ है, के सहारे कह सकते हैं, मध्य फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 10। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मान लीजिएगा कि राज्य के वो कौन से जिले जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के वो कौन से जिले जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि एवं बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है। बताइए राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़ कोटा, अजमेर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। तो प्यारे साथी देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन राजस्थान के ऐसे 2 ही जिले, कौन से 2 ही जिले, और वो हैं आपके अजमेर और चित्तौड़गढ़। कौन से, आपके अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 जिले जो कि मुख्य भूमि से बिल्कुल दूर स्थित हैं। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन से जिले हैं वो 2 जिले जो कि राजस्थान की मुख्य भूमि से, यानी कि कह सकते हैं हम जो उनकी मुख्य भूमि है उनसे दूर स्थित हैं। देखो आपका जो भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़ जो भैंसरोडगढ़ है
वो आपका चित्तौड़ मुख्य भूमि से दूर स्थित है, और अजमेर में जो ब्यावर स्थित है वो आपकी मुख्य भूमि से अलग स्थित है। आप इसको मैप के हिसाब से देख सकते हो, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता 11। राजस्थान में स्थित जयगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितने मीटर है? देखो राजस्थान में जो स्थित जयगढ़ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी, ये आपको इसमें बताना। बताइए 1055 या फिर 1770 मीटर। मीटर में ध्यान रखना है, सारे मीटर में है ना। उसके बाद 1431 मीटर या 648 मीटर। तो प्यारे साथी देखो, जो राजस्थान की जो जयगढ़ चोटी जो कि आप कहाँ पर स्थित है, जयगढ़ आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई पूछ जाए 648 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली का प्रमुख केंद्र है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो राजस्थान के सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली का प्रमुख केंद्र है? अलवर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र या बीकानेर क्षेत्र? तो प्यारे साथी देखो, जो राजस्थान में सिंचाई तंत्र कृषि वन उद्यान जो प्रणाली का प्रमुख केंद्र रहा है वो रहा है आपका बीकानेर क्षेत्र। कौन सा? बीकानेर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानसून शब्द किस भाषा से बना है, या फिर मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए, जर्मनी भाषा का, अरबी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या फारसी भाषा का? तो प्यार साथी जो मानसून शब्द वो अरबी भाषा का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट कहा जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। मानसून शब्द जो किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है, देखो सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? देखो आपको बताना, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? 3, 4, 5, 6। बताइए कितने में किया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान को जो सामान्यतः किया गया जलवायु क्षेत्र में विभाजित वो किया गया ऑप्शन नंबर जो सी है 5। यानी कितने में किया? 5। अब वो 5 कौन कौन से, ये आपको कमेंट बताना। ये आपको कमेंट बताना वो 5 है कौन कौन से, राइट। ये आपको कमेंट बताना, क्योंकि अगर आप वाकई रीड पूरा करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए 5 कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं। वैसे देखो आपको, देखो जो राजस्थान जलवायु विभाजित किया था वो किया था, देखो कोपेन ने किया था। इतना मैं थोड़ा हिंदी देता हूँ। कोपेन ने किया था और ट्रीवार्था ने किया था और एक थानवेट ने किया था। ट्रीवार्था और एक थानवेट ने किया था। इन 3 लोगों ने राजस्थान जलवायु को विभाजित किया था। अब इन तीनों ने 5-5 प्रकार से राजस्थान जलवायु को बांटा था। अब वो 5-5 कौन से क्षेत्र हैं, कौन से विभाजित किए गए थे वो आपको बताना, ठीक है ना। यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, किस साल बाड़मेर में कवास स्थान और भीषण बाढ़ आई थी? यानी कि बताइए, राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है उसमें कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी, वो कब आई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो प्यारे साथियों, राजस्थान के जो बाड़मेर जिले में जो कवास स्थान पर जो बाढ़ आई थी भीषण, वो आई थी आपकी 2006 में। कब आई थी? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16 क्वेश्चन कहता है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला। देखो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, जयपुर है, प्रतापगढ़ है या भरतपुर है? तो देखिए प्यारे साथी, राजस्थान में जो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जो जिला है वो आपका आता है जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ये सभी आपको पता होगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि जो अर्ध शुष्क वाला जिला आपको दिखाई दे रहा कौन सा है आपका? जयपुर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17। क्वेश्चन 17 है मावट होती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो मावट होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से और दक्षिणी पूर्वी मानसून से। तो प्यार सा ध्यान रखना, राजस्थान में जो मावट होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उनसे राजस्थान में मावट होती है। मावट होती क्या है? देखो ये शीत ऋतु में बारिश होती है, जो शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसी को कहा जाता है, उसी को मावट कहा जाता है। जो शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसी को कहा जाता है मावट, और जो कि किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। इसी को पता है स्वर्णिम बूंदें भी कहा जाता है। सुनहरी बूंदें या फिर स्वर्णिम बूंदें भी इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये भी ना।
चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है वो आता है आपका 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आता है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, बताइए। झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही, भरतपुर। तो प्यार साथी देखो, राजस्थान में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है, औसत वर्षा, वो किस जिले में होती है? वो आपको होती है झालावाड़ में। किस जिले में होती है? झालावाड़ में होती है। लगभग 40 दिन। कितने दिन होती है? 40 दिन आपकी झालावाड़ में बरसात होती है। तो देखो इसमें क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में सबसे अधिक जो वर्षा वाले स्थान पूछे तो आपका हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। वहाँ पर जो वर्षा होती है लगभग 45 दिन होती है। कितने दिन होती है? लगभग 45 दिन होती है। राजस्थान में स्थान पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला तो हो जाएगा माउंट आबू, और जिला पूछे तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़। राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। क्वेश्चन मतलब राजस्थान की सर्दियों की जो वर्षा मुक्त आती है, वर्षा होती है वो कब, किससे होती है? बताइए। दक्षिणी हवाओं से होती है, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, या फिर उत्तरी पूर्वी हवाओं से होती है? इनमें से कोई नहीं। ये तो आपका होगा नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो आती है। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो आती है उत्तरी पूर्वी हवाओं से। क्या आती है? उत्तरी पूर्वी हवाओं से राजस्थान में वर्षा तो होती है सर्दी के दिनों में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान की किस दिशा में वर्षा में वृद्धि होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है वो होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। किससे होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21 नंबर का प्रश्न। भारत में उपलब्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। देखो भारत में जो उपलब्ध परिस्थितियों निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, या फिर सूर्य धूप की तीव्रावधि। बताइए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो ध्यान रखना, जो अगर भारत की तुलना करें राजस्थान से तो सर्वाधिक परिस्थिति देखने को मिलती है राजस्थान, वो देखने को मिलती है वर्षा में बहुत अधिक विषमता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न आता है कि भारत में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य है। देखो भारत में जो सर्वाधिक पानी वाले कमी वाले जो राज्य आप कह सकते हैं, इजी भी हम लगा सकते हैं आपका राजस्थान ही हो सकता है, क्योंकि सर्वाधिक रेगिस्तान की वजह से यहाँ पर सबसे कम पानी देखने को मिलता है। भारत में जो सर्वाधिक कमी वाला राज्य पानी कमी सर्वाधिक कौन सा? आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23, यानी कि थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर रहता है। देखो जो थार का जो मरुस्थल है उसमें औसत जो वार्षिक तापांतर रहता है, यानी कि औसत वार्षिक तापांतर क्या रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, जो थार का जो मरुस्थल जो कि आपको बाड़मेर जैसलमेर में स्थित है, उसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो रहता है हम कह सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तापमांतर यहाँ पर रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन जो राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों के किन पवनों से होती है? देखो सोती नहीं है, ये होना चाहिए होती है। ये आप ध्यान रखना कि राजस्थान में जो अधिकांश जो वर्षा होती है किन पवनों से होती है? पछुआ पवनों से, मानसून पवनों से, चक्रवातों से, या व्यापारिक पवनों से। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है गर्मियों में वो होती है मानसूनी पवनों से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके झालावाड़। मैंने आपको बताया था कितने दिन? 40 दिन मैंने आपको बताया था। 40 दिन झालावाड़ में वर्षा होती है। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? वार्षिक वर्षा कहाँ होती है सर्वाधिक? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, भरतपुर में, माउंट आबू में। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका झालावाड़ नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में आपका झालावाड़ नहीं दिया, लेकिन आपको
स्थान पूछा नहीं लेकिन आपको माउंट आबू दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाए। अगर यहाँ पे झालावाड़ होता तो आपको पहले झालावाड़ ही लगाना, क्योंकि झालावाड़ ऑप्शन में है नहीं, तो आपको माउंट आबू की ओर जाना, क्योंकि ये तो सिर्फ स्थान है, ये सिर्फ स्थान है, ये पूरा जिला है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 45 दिन के समथिंग होती है, यहाँ पर होती है 40 दिन, ये आप इसमें ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। देखो ऐसा कौन सा कारण जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, बताइए। वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, समुद्री तटवर्ती चक्रवात, या फिर वर्षा की अनियमितता। बताइए कौन सा कारण जो राजस्थान जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान रखना वो है आपकी समुद्र तटवर्ती चक्रवात। देखो समुद्र तटवर्ती चक्रवात राजस्थान जलवायु प्रभावित नहीं करता। बाकी देखो वनस्पति रहित आवरण करता है, अरावली की अवस्थिति करती है, और वर्षा की अनिश्चितता भी करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। बताइए राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर की। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो राजस्थान में समवर्षा रेखा जो दो भागों में बांटती है राजस्थान को, वो है आपकी कौन सी, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको 150 लग रहा होगा तो आप गलत जा रहे हो, आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। बिल्कुल है। बताइए वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है दोपहर के समय, मध्य रात्रि के समय, या फिर संध्याकाल समय, प्रातःकाल के समय। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना जो वर्षा ऋतु होती है उसमें वायुमंडल में जो सर्वाधिक आर्द्रता रहती है वह रहती है दोपहर के समय। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर दोपहर के समय कैसे, या तो सुबह के समय होनी चाहिए या फिर, लेकिन ध्यान रखना जो वायुमंडल में सर्वाधिक जो आर्द्रता जो रहती है वो आपकी विद्यमान दोपहर के समय ही रहती है। किसी प्रकार का डाउट इस क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए, या फिर अगर फिर भी कोई इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप अपना राय दीजिए, कमेंट सेशन आपके लिए खाली, वहाँ पर इसका आप राइट दे सकते हो कि आपकी इसमें राय क्या है। क्या आपका डी ऑप्शन राइट होना चाहिए या फिर ए, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। अगर आपको डी लग रहा तो आप अवश्य कमेंट करके जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। देखो वार्षिक वर्षा की जो प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जो जिला है वो बताइए कौन सा, झालावाड़ है, जैसलमेर, या फिर जयपुर है, बीकानेर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना वो आपका जिला आता है, वो आता है जैसलमेर। कौन सा आता है, जैसलमेर जिला आता है जिसमें सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका आता है, राज्य की में पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता है। बताइए जो राज्य में अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की जो मात्रा में परिवर्तन होता है वो वृद्धि होगी या वर्षा की मात्रा में कमी होगी, या फिर कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर कह नहीं सकते। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना अगर राजस्थान में राज्य में पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर जो वार्षिक वर्षा में तापांतर होता है वो कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। देखो वृद्धि नहीं होती और ना ही कोई बदलाव होता और ना ही कह सकते, उसमें क्या होती है, कमी होती है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है, जून के माह में राज्य में कि किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता। देखो इस चीज़ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले कि जून के माह में जो सूर्य होता है लंबवत किस जिले में चमकता है, कोटा में, बांसवाड़ा में, पाली में, या फिर जोधपुर में। तो वो आपका कहाँ चमकता है, वो आपका बांसवाड़ा में चमकता है। क्यों चमकता है, देखो जैसे ये देखो हम राजस्थान का मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूँ दक्षिण एरिया का। देखो ये राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार है, ऐसे ये आपका आता है बांसवाड़ा, क्या आता है, ये आपका आता है देखो बांसवाड़ा, ये आपका बांसवाड़ा है और ये आपका डूंगरपुर है। तो इस प्रकार आपकी कर्क रेखा जारी, देखो राजस्थान में इस प्रकार कर्क रेखा जारी, डूंगरपुर की जो सीमा उसको छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य कर जारी है। अब देखो ये जो जून का महीना होता है इस पर सीधा किरणें जो पड़ती हैं, सूर्य लंबवत चमकता है, यहाँ पर कर्क रेखा पर चमकता है सूर्य लंबवत, और कर्क रेखा पर स्थित जिला कौन सा है, वो है आपका बांसवाड़ा। तो सूर्य लंबवत भी कहाँ पड़ेगा, बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका
कौन सा 32 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है। देखो राजस्थान में जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसकी वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है। श्री गंगानगर में, डूंगरपुर में, जैसलमेर में या बांसवाड़ा में। बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो वाष्प उत्सर्जन सर्वाधिक जो वार्षिक दर कह सकते हैं हम सबसे अधिक मिलती है, वार्षिक दर होती है जो वाष्प उत्सर्जन की, वो मिलती है आपके ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो उसमें जाला जैसलमेर में आपकी मिलती है। जो राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक जो दर होती है वो सर्वाधिक आपके जैसलमेर जिले में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि लू यानी किस प्रकार की स्थानीय पवन है। बताइए लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है। आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क एवं गर्म या फिर उप आर्द्र। तो ध्यान रखना जो लू होती है ग्रीष्म ऋतु में, देखो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। यहाँ पे राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उन्हें कहा जाता है लू। गर्म हवा होती है, जो गर्म हवा होती है उनको लू कहा जाता है। और राजस्थान में शुष्क एवं गर्म होते हैं उनमें चलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लू किस पर स्थानीय पवन है, शुष्क एवं गर्म। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 आता है राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय तट भाग कौन सा है। देखो राजस्थान में स्थित जो सर्वाधिक निकट तटीय सागरीय तट भाग कौन सा है। बताइए कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना राजस्थान के जो सर्वाधिक नज़दीक जो सागर तट पड़ता है वो पड़ता है कच्छ की खाड़ी। क्या पड़ता है, कच्छ की खाड़ी। कितनी दूर पड़ता है, 225 किलोमीटर। कितना पड़ता है, 225 किलोमीटर। अब देखो आपका अरब सागर और आपकी बंगाल खाड़ी 400 किलोमीटर आपका पड़ता है। क्या पड़ता है, आपकी बंगाल खाड़ी। और आपका अरब सागर पड़ता है 375 या फिर आपका 376 किलोमीटर के समथिंग आपका पड़ता है ये आपका अरब सागर, राइट। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। आपकी खंबात खाड़ी की दूरी कितनी है और बंगाल खाड़ी की दूरी कितनी है, कच्छ की दूरी कितनी, कच्छ की जो खाड़ी 225 किलोमीटर, राइट। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 35। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 आता है वो है राजस्थान में अरब सागर लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। बताइए 225 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो अरब सागर जो स्थित है वो है 400 किलोमीटर दूर। कितना, सॉरी दोस्तों, देखो जो अभी जस्ट मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था वो शायद उल्टा हो गया। देखो जो बंगाल खाड़ी है ना ये आपकी पड़ती है 376 या फिर आप कह सकते हैं ये आपकी पड़ती है 376 या फिर 75 किलोमीटर। लेकिन जो आपका अरब सागर है ना ये आपका पड़ता है कितना, ये आपको पड़ता है 400 किलोमीटर। ये आप सॉरी इसको ध्यान रखना, ये आपका 400 पड़ता है, उल्टा हो गया शायद, है ना। यहाँ पर जो आपका अरब सागर पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 400 किलोमीटर, राइट। कितना पड़ेगा, 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। देखो अभी जस्ट क्वेश्चन था आपका 34 नंबर का, उसमें उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया इसमें, ठीक है ना। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए यहाँ पर देखो 225 आपकी जो कच्छ की खाड़ी उसका हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी का 225 और 400 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अरब सागर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। देखो राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का जो कितना भाग जो ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। बताइए 80%, 90%, 80% या फिर 98। देखो ये दो बार 80 हो गया। इसमें आपको आंसर का पता लग गया होगा। इसका क्या होगा देखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 98% भाग राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले। देखो राजस्थान में जो गर्मियाँ होती है उसमें उच्चतम तापमान वाले जिले कौन कौन से बताइए। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू। ऑप्शन बी भरतपुर, पाली, बाड़मेर। ऑप्शन सी सीकर, झुंझुनू, नागौर। ऑप्शन डी झालावाड़, कोटा, बारह। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्मियों के उच्चतम तापमान वाले जिले हैं वो आपके आते हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका झालावाड़ तो बिल्कुल आर्द्र ये होगा नहीं, इधर आपका हम कह सकते हैं देखो आपका जो भरतपुर है ये नहीं होगा, और इधर आपका हम कह सकते हैं सीकर तो हो सकता है आपकी ये झुंझुनू वाला, और ये आपके नागौर वाला इलाका बहुत कम है। बाकी यहाँ पर आपका बाड़मेर तापमान ज़्यादा है, इधर आपका कोई सी झालावाड़, कोटा, हड़ौद क्षेत्र नहीं है पूरा। बाकी यहाँ पर आपका चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर गर्मी में उच्चतम तापमान वाले जिले माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान के किस भाग में जो वार्षिक तापांतर तो कम होता है लेकिन वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है। पश्चिम भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या फिर उत्तर दक्षिणी भाग में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी भाग में राजस्थान के हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। वायु तापमान तो कम होता था, वार्षिक तापमान था, लेकिन वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है, वो है दक्षिणी भाग, ऑप्शन नंबर सी। अब दक्षिणी भाग में आपके कौन कौन जिले आते हैं? आपकी उदयपुर संभाग आप कह सकते हो। कौन सा था? उदयपुर संभाग आप कह सकते हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 39। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? देखो, अति आर्द्र जलवायु के जो अंतर्गत राज्य कौन कौन जिले आते हैं बताइए। झालावाड़, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, सिरोही, अलवर, भरतपुर। तो इसका तो आपको आंसर पता लग गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो, आपका झालावाड़ और बांसवाड़ा आते हैं जो ये आपकी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि राजस्थान मानसून का सर्वप्रथम जो प्रवेश जिला है वो कौन सा? बताइए, राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रवेश किन जिलों से होता है? जालौर से, सिरोही से या फिर पाली से, बांसवाड़ा से, झालावाड़, डूंगरपुर से, अलवर, भरतपुर, जयपुर से या फिर कोटा, बूंदी से। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है वो जो प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है? वो करता है आपका बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर से, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखो, अभी तक आपने पढ़ा होगा राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है वो करता है 15 जून को, ये भी आप ध्यान रखना। कब करता है? 15 जून। लेकिन भारत में मानसून प्रवेश करता है 5 जून को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। 15 जून को राजस्थान में और 5 जून को आपको करता है भारत में, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला स्थित कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या कोटा में? तो प्यारे साथियों, राजस्थान जो कह सकते हैं मौसम विभाग की जो वेधशाला वो आपके जयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। झालावाड़ में कितने दिन? 40 दिन। ये भी आपको अब पता होगा, 40 दिन तक राजस्थान के जो झालावाड़ जिला उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा पूछे तो आपका आता है जैसलमेर। क्या आता है? जैसलमेर जिला में सबसे कम बारिश होती है। कितने दिन होती है? लगभग कह सकते हैं 3 दिन। कितने दिन होती है? लगभग 3 दिन, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान राज्य का सबसे शुष्क स्थान क्या है? देखो, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यहाँ बताना, बताइए। फलौदी, चौहटन, बालोतरा, सवाई माधोपुर। तो देखिए, राजस्थान जो शुष्क स्थान माना जाता है वो माना जाता है आपका कौन सा? वो माना जाता है आपका फलौदी। क्या माना जाता है? फलौदी, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में आपका स्थित है। देखो, आपका चौहटन जो बाड़मेर में स्थित है, कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है, जो कि आपका गोंद के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है, जहाँ पर लूनी नदी का पानी खारा होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, लूनी नदी का जो पानी खारा होता है वो आपके बालोतरा में होता है। और सवाई माधोपुर आपका रणथंभौर भी स्थित है, रणथंभौर अभ्यारण्य भी स्थित है। और यहीं पर आपकी कह सकते हैं बरवाड़ा की चोटी भी स्थित है। सवाई माधोपुर में अमरूदों की मंडी लगती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, राजस्थान राज्य का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है? देखो, अभी मैं बता चुका हूँ, ये आपका कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखो प्यारे साथियों, अब तक हम कुल 44 प्रश्न कर चुके हैं, अब आपका आखिरी प्रश्न बचा हुआ। देखो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, बात क्या है दरअसल, देखिएगा, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ पढ़ाना चाहता हूँ। देखो, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ पढ़ाना चाहता हूँ। देखो, मैथ में हम जो पढ़ेंगे, यानी कि कल का जो अपना टॉपिक होगा, सॉरी कल क्या, आज का ही जो टॉपिक होगा वो लाभ हानि का होगा। लाभ और हानि का टॉपिक अपना होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं।
और देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, लाभ और हानि को। और इस पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो लाभ और हानि को बिना सूत्र और बिना एक्स के पढ़ाऊंगा, बिना एक्स और बिना सूत्र के मैं आपको इस पर पढ़ाने वाला हूँ। कहीं कोई एक्स नहीं मानूंगा और कहीं कोई आपको फॉर्मूले लगाने नहीं दूंगा। हालांकि मैं आपको फॉर्मूला सूत्र को जो बताऊंगा जरूर कि भाई इसका सूत्र ये होता है, लेकिन आपको फिर भी उसका लॉजिकल तरीका बताऊंगा। आपकी जो चार संख्याएं होती है, यानी कि प्लस माइनस भाग और गुना, इन चीज़ों से ही मैं आपको मैथ को कंप्लीट कराने वाला हूँ। कहीं भी कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करूँगा, इस चीज़ को आप देख लेना, क्योंकि हमारे चैनल का जो आधार है वो ये कि बेसिक से मैथ को पढ़ाना और बिना एक्स और बिना सूत्र के ही मैथ को कराना। तो ध्यान रखना, अब तक हमने 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो विद्यार्थी रीट और कह सकते हैं हम बीएसटी सी प्री बीएसटी तैयारी या फिर राजस्थान जो पुलिस की तैयारी करा, उन सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये 45 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से इन क्वेश्चनों को करवाया, बहुत ज़्यादा डिटेल से। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि इस चैनल माध्यम से देखना, ये ऐसा धमाल होने वाला शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपको इतने एनालिसिस शायद किसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आपका रियल में अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आपको देखो इस पर साइकोलॉजी और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा रेस्पॉन्स, देखो आज की वीडियो पे 50 लाइक चाहता हूँ, आप 50 लाइक करवा के जाइएगा आज की वीडियो पर, जिससे आप देखो आप साइकोलॉजी और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी आपको पढ़ने को मिल सके। तो प्यारे साथियों, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। आखिरी प्रश्न क्या है कि राजस्थान की तुलना में जून जुलाई माह में अरब सागर का वायुदाब होता है। देखो राजस्थान में जो जून जुलाई के महीने में अरब सागर का जो वायुदाब होता है, कम अधिक लगभग समान अनिश्चित, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, राजस्थान की तुलना में अगर जून जुलाई के माह में देखा जाए, अरब सागर जो वायु तापमान होता है वो होता है अधिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथी, क्वेश्चन हमने 45 कंप्लीट कर दिए। आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी विद्यार्थी रीट पुलिस या फिर बीएसटीसी या फिर अन्य होने वाले राजस्थान में परीक्षा जो जिसमें राजस्थान जी के आती, उन सभी के लिए विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है, और लाइक से करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, समझ में नहीं आया, कोई गलत क्वेश्चन अगर गलती से व्यक्तिगत हो भी गई हो, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स खाली, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।